हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा सी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 05। बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में जो बताया था कि हम असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर जितने भी सारे यूजफुल प्रोग्राम है जिससे हमारी अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर की कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए जो भी प्रोग्राम थे वो मैंने अभी कवर कर लिए। और जो भी कुछ बचे हुए प्रोग्राम है, जैसे कि पहले वीडियो अभी पिछली वीडियो में हमने देखा स्टेपिंग ऑफ टू नंबर, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एवरेज कैलकुलेशन और जो टेम्परेचर कन्वर्जन होगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, बेसिकली आज की वीडियो में हम जानेंगे। और जो जो भी दो है सिंपल इंटरेस्ट होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार। और जो पावर फंक्शन है, जो पावर फंक्शन से हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो उसका यूज़ कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो भी आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम पहला जो प्रोग्राम है वो लेंगे एवरेज ऑफ मार्क्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब जो एवरेज नंबर का जो भी प्रोग्राम है वो हम पहले लेंगे। तो बेसिकली क्या करते हैं, जो एवरेज ऑफ मार्क्स मतलब हम ऐसे मान लो कि जो भी जब भी हम हमारे पास रिजल्ट रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में क्या क्या किया होता है, हमें डायरेक्टली परसेंटेज दिया दिया होता है या हमें टोटल मार्क्स दिए होते हैं। वो हम देखते हैं। जैसे कि मान लो आपका एक सब्जेक्ट है उसमें मार्क है 85, दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें मार्क है 90, तीसरा जो सब्जेक्ट है मान लो 78 है, और जो फोर्थ है वो 88 है, और सब्जेक्ट नंबर 5 है वो 98 है, और टोटल मार्क जो होगी कितने हो गए 433। और जो तुम्हारा एवरेज मार्क्स मतलब जो परसेंट एवरेज मार्क कितने आए आपके 86.66, मतलब ये एवरेज स्कोर हो गया। तो इसको हमें क्या करने का है, प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझने का है कि प्रोग्राम के माध्यम से हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पता ही है, कैसे निकालते हैं एवरेज। जो भी सम ऑफ नंबर्स है, जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे उसका सम कर देंगे, और डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उसको उसको डिवाइड कर देंगे। आया समझ में? तो बेसिकली मैंने इस एल्गोरिदम लिखे रखा है। एल्गोरिदम इसलिए देता हूँ कि आपकी जो थ्योरी एग्जाम होगी उसमें आपको लिखते समय काम आएगा, और जब भी प्रोग्राम करोगे आप एल्गोरिदम समझ के करोगे तो आपको जल्दी लॉजिक आपका लगेगा जब भी दोबारा प्रोग्राम करोगे तब। पर मैंने कहा, क्या कहा था कि जब भी आपको प्रोग्राम करना है तो क्या कहा था, थिंक लाइक अ कंपाइलर, कंपाइलर की तरह आपको सोचना पड़ेगा। तो कंपाइलर की तरह मतलब क्या सोचना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करने का है, एवरेज नंबर निकालने का है। तो एवरेज नंबर निकालते समय हमें किस किस की जरूरत है, आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखेगा जब भी हम डिस्प्ले करेंगे, तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखेगा। जैसे मैंने इधर लिखा है एंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट, पहला पहला जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या दिखेगा हमें, एंटर 5 मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट। जो कोई 5 सब्जेक्ट होगी उसकी पहली लाइन दिखेगी। बाद में जो स्कैनफ हम रीड करने के लिए जो भी इनपुट लेंगे वो स्कैनफ की मदद से लेंगे। जैसे कि पहला जो फंक्शन 85 लिया, 90 लिया, 78 लिया, तीसरा है 88 लिया और 92 लिया। बाद में उसका टोटल मार्क्स करेंगे, और बाद में एवरेज मार्क। एवरेज एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स और डिवाइड बाय 5। आपको ये समझाइए। क्या पर मैं आपको क्या प्रोग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम VS कोड में जाएंगे। कल का जो प्रोग्राम था वो क्लोज कर देते हैं पहले। आज का जो प्रोग्राम हम क्या एवरेज नाम से मैं उसको सेव करता हूँ, एवरेज डॉट सी। हो गया। आज है डे नंबर हमारा 5। तो क्या है, पहले जो हम स्टार्ट करते हैं हैशटैग इंक्लूड, जो सी का जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट, जो भी हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं वो पहले इंपोर्ट कर लेंगे। बाद में हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या स्टार्ट होगा, वाइड मेन, जो भी मेन फंक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। जो भी प्रोग्राम लिखेंगे मेन फंक्शन के अंदर वही आपको एग्जीक्यूट होते दिखेगा। आया समझ में? बाद में क्या करने का है हमें, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जो भी हमें सब्जेक्ट लेने हैं। मान लो सब्जेक्ट के मार्क मैंने इंटीजर में ले ली, इंटीजर में लेता हूँ क्योंकि हमारी जो रिजल्ट होता है उसमें इंटीजर ही होता है मोस्ट ऑफ दी। उसके लिए मैंने ऐसे मान लो फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स के लिए मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए सी, और जो मैथ है उसके लिए एम कर दिया। और दो सब्जेक्ट मैंने मान लो मैंने हिंदी ले लिया, और मैंने एक इंग्लिश ले लिया, कर दिया। अभी क्या करने का है, अभी हमें पहले कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और एक आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, मतलब टोटल। जो भी टोटल आएगा वो कहाँ स्टोर करेंगे, जो टोटल वेरिएबल होगा उसमें स्टोर करेंगे। मान लो टोटल भी इंटीजर आएगा क्योंकि हमने सभी इंटीजर ही लेने वाले, तो रिंट टोटल कर देंगे हम, टोटल वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे। हो गया। बाद में क्या करने का है, हमें डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले कराना है, एंटर द मार्क फॉर सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट का यूज करेंगे। क्या करेंगे उसमें, एंटर द मार्क्स फॉर सब्जेक्ट। हो गया, इंटर द मार्क फॉर सब्जेक्ट। अभी क्या करने का है,
होने के बाद हमें क्या है, जो भी हम जो भी हम इनपुट देंगे स्क्रीन से, जो भी इनपुट देंगे हम यूजर से, उसको रिसीव रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्कैनर फंक्शन है इसका यूज करना पड़ेगा। तो स्कैनर फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, पहली बात तो हम उसको जो भी फॉर्मेट है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेने वाला हूं, इसलिए मैं एक ही बार में 5 बार फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देता हूँ। 5 ही सब्जेक्ट के जो भी मार्क आएंगे उसको परसेंट डी की इंटीजर में लेने वाले, इसलिए परसेंट डी कितनी बार लेने का, ये होगा फिजिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, और इंग्लिश के लिए हम लेते हैं। हो गया। अभी फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देगा, पर यूजर से जो भी इनपुट आएगा उसका एड्रेस एड्रेस मतलब का मेमोरी लोकेशन में उसको कहाँ स्टोर करने का है, इसके लिए हम क्या देंगे, एड्रेस ऑपरेटर। वो कैसे करेंगे, Shift 7 दबाकर वो जो एड्रेस ऑपरेटर आता है कीबोर्ड से, आप कर लेना। बाद में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बाद में मैथ हो गया, हिंदी हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, इधर से कोलन देना भूल गया एक, बाद में हिंदी हो गया, और इंग्लिश इंग्लिश का हमें करने का है। इंग्लिश हिंदी का एच ये कैपिटल है, और इंग्लिश का ई भी कैपिटल ई। हो गया। अभी अभी हमें क्या करने का है, अभी हमने मार्क्स तो ले लिए, पर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेगा। पहला ऑपरेशन हमारा क्या होगा, टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स भी निकालने हैं। तो हमने जो टोटल मार्क्स आएंगे वो कौन से वेरिएबल में स्टोर करने का है, हमें टोटल वेरिएबल में स्टोर करने का। अगर टोटल मार्क करने का तो क्या करेंगे, टोटल कैसे निकालते हैं, P+C+M+H+E कैपिटल। हो गया। इससे हमें क्या होगा, जो भी टोटल टोटल मार्क आएंगे, चाहे तो मैं इसे ओपन ब्रैकेट भी कर देता हूँ, ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट मैं कर देता हूँ। हो गया। टोटल जो मार्क्स आएंगे वो उसमें स्टोर हो जाएंगे। चाहे तो हम पहले टोटल का रन करके देखते हैं, टोटल मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं। इंटर मार्क्स और सब्जेक्ट, मान लो मैं कोई होशियार बच्चे का ले लेता हूँ। जैसे पहला जो है उसको 98 मार्क देते थे, दूसरा जो है उसको 99 कर देता हूँ, तीसरा जो है उसको 100 कर देता हूँ, और चौथा जो होगा उसको 98 कर देता हूँ, तो जो पांचवा होगा उसको 97 कर देता हूँ। अभी क्या होगा, टोटल हमने किया पर टोटल प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। बाकी हमारा जो सब्जेक्ट है, यूजर से जो भी हम इनपुट ले रहे हैं वो आ रहा है, वो रीड डिस्प्ले हो रहा है। आ गया समझ में। हमें क्या करने का है, अभी हमें करने का ये है कि हमें जो भी टोटल आएगा उसको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। इसके लिए क्या करेंगे, हम टोटल मार्क्स इज डायरेक्टली मैं टोटल मार्क्स कर देता हूँ, मार्क्स मार्क्स इज इक्वल टू, ये क्या है, इंटीजर, इसलिए परसेंट डी ले लेता हूँ मैं, कॉमा करके। हम कौन से वेरिएबल से लेने वाले, टोटल वेरिएबल जो भी होगा वहाँ जो स्टोर की वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करवानी है। तो फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपको। जो हमारा टोटल मार्क्स है वो अब आ जाएगा। मान लो पहला जो सब्जेक्ट है फिजिक्स होगा, उसके लिए मैंने 100 दे देता हूँ, और केमिस्ट्री हो गया उसको भी मैं 98 दे देता हूँ, और 97 जो भी मैथ में है, और हिंदी में उसको मैं दे देता हूँ 100 दे देता हूँ, और इंग्लिश है उसके लिए मैं 98 दे। कितने मार्क्स आ गए, 493 उसके टोटल मार्क्स हो गए। कितने कितने मार्क्स में से, 500 मार्क्स में से उसके टोटल 493 मार्क्स हो गए। पर हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज बेसिकली कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना, एवरेज ये फ्लोट में आएगा, मोस्ट ऑफ द फ्लोट में आएगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर आना चाहिए, पॉइंट में आएगा ना, परसेंटेज पॉइंट में होते हैं। जो भी एवरेज होता है, एवरेज मतलब कितने मिलाकर आ सकता है, हमें स्पेसिफिकली पता नहीं होता ना, तो वो पॉइंट में आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उसका जो वेरिएबल है उसको फ्लोट वेरिएबल से डिक्लेयर कर लेते हैं। बाद में एवरेज एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल टू टोटल जो भी टोटल नंबर आई है उसको क्या कर देंगे, सिर्फ डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, जिसकी 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट हो गया। अभी हमें क्या करने का है, उसको एवरेज को भी डिस्प्ले करने का है। प्रिंट एफ कर दिया, और क्या करें, डबल कोट्स में द एवरेज मार्क्स, उसके आगे इज इक्वल टू, और परसेंट एफ कर देता हूँ क्योंकि फ्लोट में आएगा वो, कोमा करके एवरेज जो वेरिएबल है वहाँ जो स्टोर की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करो। कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं।
मैं आउटपुट दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे कि पहला जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने 100 मार्क दे दिए, और 98, 98, उसके बाद 97, उसके बाद 96, उसके बाद 100। अभी आ गया टोटल मार्क्स 491, और द एवरेज मार्क्स है वो 98 ही। और 98 ही क्यों दिखा रहा है? कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको है ना स्लैश एन करके नेक्स्ट लाइन में दिखाता हूँ। नेक्स्ट लाइन में दिखाता हूँ 98,000,400 दिख रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, इसलिए ऐसा लग नहीं रहा आपको, लग रहा है ना? तो उसके लिए क्या करना, जो 5 है उसको डॉट जीरो कर देना। क्या कर देना? 5.0 कर देना। अभी देखो आपका आउटपुट है ना जो भी एक्यूरेट आएगा, देखो मैं मार्क कर लेता हूँ 98, 95, 96, 97 और 99। जो भी आ गया टोटल मार्क्स है कितने? 485, और जो एवरेज मार्क्स है वो 97, और भी वो 97 ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है 97? अब प्रोग्राम में जाते हैं आपको बताता हूँ मैं क्या होगा, क्योंकि टोटल आ रहा है उसी हिसाब से मैंने डाल दिया, और 98 वो दिखा रहा है। आ गया समझ में? आप ये प्रोग्राम एक बार ट्राई करो, आप भी अलग अलग वैल्यूज लेकर उसको ट्राई करो। मान लो इंटीजर मार्क्स है उसको भी फ्लोट में लेकर देखो, और आप खुद कुछ आसान वैल्यू आसान करके इस प्रोग्राम को ट्राई करो। बाद में जो आगे का जो प्रोग्राम है, आगे बाद में जो आगे का प्रोग्राम है वो कौन सा है? टेम्परेचर कन्वर्जन का है। बेसिकली हम इसमें सिर्फ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का प्रोग्राम लेंगे। बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वो भी हो गया, सेल्सियस टू केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट टू केल्विन हो गया। ये टेम्परेचर का चेंज चेंज होता रहता है, पर मैं पहले आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का बता देता हूँ। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट आपको पता है टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं? टेम्परेचर बेसिकली आप डेली जो देखते हो गूगल मोबाइल पे आपको दिखता है, वो डेली एवरेज टेम्परेचर जो भी होता है वो आपको दिखाया जाता है, वो डिग्री सेल्सियस में होता है। पर आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आप भी जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको अगर फीवर हो गया, आप बीमार पड़ गए, तब जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है। अगर ऐसे बता दिया कि आपको 101 डिग्री सेल्सियस 101 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो जो भी टेम्परेचर मेजर किया जाता है बॉडी का वो होता है फ़ारेनहाइट में। आ गया समझ में? तो हम समझेंगे कि ये डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है फ़ारेनहाइट। बेसिकली उसका जो फॉर्मूला है वो आप पहले समझो। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स का पार्ट है, आप सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान में रखो। और डायरेक्टली हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसका नाम हम क्या रख देते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर रख देता हूँ, डॉट सी कर दिया। अब हमें क्या करने का? टेम्पर डॉट सी मैंने कर दिया। जैसे कि हम जो भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारी लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर देंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, जो भी लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर देंगे। बाद में जो हमारे मेन फंक्शन है उसको स्टार्ट कर देंगे। मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के बाद आपको पता ही आगे क्या क्या करने का है। हम क्या करेंगे? जो भी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर लेंगे। अभी वेरिएबल तो फ्लोट में लेना पड़ेगा ना, टेम्परेचर कितना भी होता है 22.1, 32.1, कैसा भी टेम्परेचर आ सकता है। आ गया समझ में? तो मैं इसको क्या करता हूँ, जो डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर लूँगा मैं सी वेरिएबल से डिक्लेयर कर लेता हूँ, और एफ मतलब जो फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर होगा वो फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्ट करना है हमें डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, वो एफ वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। आ गया समझ में? तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ, जो हमें स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है, क्या करवाना है कि जो आपको डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर वो डालो पहले। मान लो मेरा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड स्पेलिंग का कुछ ध्यान मत दो, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। और बाकी स्कैन एफ हम क्या करेंगे, यूज़र से जो भी इनपुट आया उसको रीड करने के लिए स्कैन एफ का यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या परसेंट एफ यूज़ करेंगे, क्योंकि हम फ्लोट में टेम्परेचर लेंगे। फ्लोट मतलब कौन से भी डेसिमल पॉइंट में टेम्परेचर आ सकता है ना, इसलिए मैंने परसेंट एफ लगाया, फ्लोट वेरिएबल से उसके लिए डिक्लेयर किया। और कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा वो? मेमोरी लोग कौन से वेरिएबल नाम नाम के मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा वो? सी मतलब सी वेरिएबल में स्टोर होगा। डिग्री सेल्सियस है, आप वैसे समझो उसको। हाँ गए। अब हम क्या करते हैं, जो भी डिग्री सेल्सियस में आए हमें क्या करने का है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने तक। तो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट में चेंज कर देंगे। 9/5 लिख सकते हैं, पर मैं 9/5 को डायरेक्टली डिवाइड कर लेता हूँ। डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद 1.8 आएगा, और इंटू क्या कर देता हूँ, हमें किससे मल्टीप्लाई
सी के साथ मल्टीप्लाई कर कर प्लस 32 हमें करवाना है। आ गया समझ में? आ गए समझ में? 1.8 इंटू सी प्लस 32 हमें वो करने का है। आगे का जो प्रोग्राम है होने के बाद हमें जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमने कन्वर्ट किया है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने का। डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट ए द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एफएच कर देता हूँ मैं फ़ारेनहाइट को, इन एफएच इज इक्वल टू जो भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कौन से परसेंट एफ में आएगा, जो भी आएगा किसी भी आएगा वो लिख देने का। बाद में जो एफ की वैल्यू आएगी वहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर करनी है उसको डिस्प्ले करो। आ गया समझ में? ये हो गया प्रोग्राम। अब हम इसको रन करके देखते हैं। 2 मिनट रुको, इधर देखो, इधर इस लाइन पे देखो, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करने का। सेंटीग्रेड में मान लो आज का जो 32.10 ही टेम्परेचर डाल देता हूँ। अब इसका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 32.00, ये आपको बता रहा है। आप पेन पेपर लेकर बैठो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ रिजल्ट मैंने कैलकुलेट किया है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मान लो कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने जैसे लिया है, फिर से मैं कंपाइल करता हूँ इसको, कंपाइल करता हूँ फिर से। देखो आप क्या करते हैं, हम इधर से कौन सा भी एक ये ले लेते। मान लो मैंने ले लिया टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 28 ले लिया, 28 लिया। अभी देखो टेम्परेचर इन, अभी क्या होगा, 28 लिया तो 28 लेने के बाद क्या होगा, आप मोबाइल पे कैलकुलेट करके देखो या खुद कैलकुलेट करके देखो। जो भी 28 में जो भी वैल्यू आएगी तो 1.8 जो इंटू 28 हो जाएगा। और ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस 32 कर देना। प्लस 32 करने के बाद इसको ये ब्रैकेट में ही रखो। जैसे ये ट्राई रन करके बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी आंसर आएगा उस वो आंसर और आपका प्रोग्राम का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, वो आप देख लो एक बार। हो गया प्रोग्राम, हो गया प्रोग्राम। अब हम आगे का प्रोग्राम देखते हैं। अभी हमारा जो टेम्परेचर कन्वर्जन का जो भी प्रोग्राम था वो हो गया। तो आगे के जो भी कन्वर्जन है आप ट्राई करो सिर्फ फॉर्मूला डालने का, और कुछ उसमें ये नहीं। और सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट कर दो, आप फ्रीजर से फ़ारेनहाइट में लेना है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा। वो सभी स्लाइड में कंक्लूड कर दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप ये प्रोग्राम ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलेगा। अभी हम समझते हैं पावर कैलकुलेशन। पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसमें पी ओ डब्ल्यू जो नाम का फंक्शन है सी में जो डिफाइन किए गए हैं, उससे डायरेक्टली हम कैसे पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं और डायरेक्टली हम पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब मान लो जो भी है एग्जांपल, मान लो 2 रेस टू 3, आपको पता है, मुझे पता है 2 रेस टू 3, पर वो कंपाइलर होगा, जो भी कंपाइलर उसको जो भी कंप्यूटर होगा उसमें जो कंपाइलर है उसको जो कंपाइल करेगा उसको कौन से कैसे पता चलेगा कि ये पावर पावर ले रहा है कि नहीं। आपको जो पावर फंक्शन है सी में जो डिफाइन किया है उससे हिसाब से आप बता सकते हो। विदाउट यूजिंग पावर फंक्शन भी किया जाता है, पर मैं आपको पावर फंक्शन से बता रहा हूँ। जैसे कि पावर फंक्शन के आपको मैं डायरेक्टली पी ओ डब्ल्यू पावर जो फंक्शन है उससे कैसे किया जाता है वो आपको बताऊंगा। पहले आप पावर क्या होती है वो समझ लो। 2 रेस टू 3, जो 2 होगा वो क्या है, बेस है, और जो 3 होगा वो क्या है, एक्सपोनेंट है। तो 2 रेस टू 3 कितना आंसर आएगा, 8। 8 आएगा ना। ये जो आप प्रोग्राम देख लो, हम क्या करेंगे, पहले पहले तो एक बेस नंबर ले लेंगे और एक्सपोनेंट नंबर ले लेंगे यूजर से, और कैलकुलेट पावर पावर को उसको कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली। हम ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि पावर है, उसको कंपाइलर को कैसे न, कुछ ऑपरेशन नहीं पता होते, कुछ डायरेक्टली पता भी होते, पर जो भी पता नहीं हमें उसके लिए कुछ फंक्शन डिफाइन किए गए। वो जो भी फंक्शन है उसकी जो भी बैकग्राउंड का जो कोड है वो कौन किधर डिफाइन किया होता है, जो स्टैंड उसमें जो बैकएंड का जो भी कोड है वो डिफाइन किया गया होता है, और डिस्प्ले कर देने का रिजल्ट। ये बेसिक है, आप थियरी एग्जाम के लिए मैंने मैंने लिखा है सिर्फ। आगे का जो भी है, अब हम नया प्रोग्राम करते हैं, उसका नाम है पावर का जो भी फंक्शन है उसको हम लेंगे, पावर डॉट सी। अब क्या करेंगे, बेसिकली जो है मान लो इंक्लूड है, 2-4 लाइन का ही कोड है, आप ज़्यादा मतलब stdio.h। अभी ये प्रोग्राम आप खुद ट्राई करके देखो कि इधर से इनपुट लेकर इसको करो। मैं आप डायरेक्टली कुछ वैल्यू आसान करके डायरेक्टली ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलेगा ना। इंट एक्स वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, और हम क्या करते हैं, जो एक्स है उसके अंदर हम पी ओ डब्ल्यू पाव जो फंक्शन है उसको, उसमें क्या कर देते, 2, 3, जो भी बेस है उधर लिखेंगे और पावर है वो उधर लिखेंगे। अभी अभी क्या कर देते हम,
जो एक्स है उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ द द टू रेस टू 3 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा उसको क्या परसेंट डी में स्टोर करेंगे, परसेंट डी। और कहाँ से, कौन से मेमोरी लोकेशन की वैल्यू जो स्टोर की है वो हमें डिस्प्ले करवानी है, एक्स नाम की जो वेरिएबल है वो उसको हमें डिस्प्ले करवाना है। अब क्या करते हैं हम, 2 रेस टू 3 इज 8, आ गया आंसर हमारा। जो 2 रेस टू 3 है 8 आता है, आप एक दो बार करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हो गया प्रोग्राम। ये पी और डब्ल्यू पाव जो फंक्शन है वो डायरेक्टली प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको हम यूज करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे का इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। बेसिक, अब हमने हमने जान लिया कि पावर कैलकुलेशन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। आपने मैथ मैथ पढ़ा है ना, 10th 9th 10th में, तब पढ़ा ही होगा। पर मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको इधर स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। इमेजिन यूर इन्वेस्ट $1,000 in saving account that offers an annual interest rate of 5% for 3 years, and the simple interest SI can be calculated। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट को निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली कैसे निकाला जाता है, जो भी हमारी जो भी वैल्यू दी गई है, रुपीज़ में होगी है, डॉलर में होगी, जो भी वैल्यू दी गई, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी जो हमने सेव की है अकाउंट में, इन्वेस्ट की है सेविंग अकाउंट में, तो उसके जो ब्याज ब्याज मिलेगा, ऑफर्स एनुअल इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको वो 5% है, और 3 साल के, तीन साल तक ये टाइम रहेगा। तो आपको क्या करने का है, सिंपल सा अपना जो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने का जो भी फॉर्मूला, जैसे कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, इसको लगाकर हमें सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने का है। आ गए। अभी आपका मैथ को तो हो ही गया है, ये मैथ का मैथमेटिकल जो पार्ट है। अब हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम करेंगे। कैसे करेंगे, बेसिकली हमें यूजर से एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट है उसको लेना पड़ेगा, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर वो लेना पड़ेगा। बाद में जो टाइम पीरियड है कितने साल के लिए, कितने ईयर्स के लिए, वो टाइम पीरियड हमें यूजर से लेना पड़ेगा। और डायरेक्टली जो भी ऑपरेशन है वो हमें उस पर परफॉर्म करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्टली डिस्प्ले कर देंगे और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। आप ये प्रो जो एल्गोरिथम है आप ध्यान से समझो, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। डायरेक्टली हम जो अब स्टार्ट करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी नाम से मैं उसको सेव कर देता हूँ। जो जो लाइब्रेरी है हमारी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, उसको हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। कर लिया। अभी हमारा जो मेन फंक्शन है वाइड मेन, मेन फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे, वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करने का है, पहले तो हमें यूजर को ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि हम आप प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको उसमें डालो। तो पहले हम यूजर को जो पहली लाइन कंपाइल करके आएंगे, प्लीज किया एंटर योर प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर एंटर योर अमाउंट ही डालता हूँ डायरेक्टली। एंटर योर एंटर योर अमाउंट आ गया। पर जो अमाउंट का वेरिएबल है वो हमें बताना पड़ेगा ना। तो अमाउंट बेसिकली मैं अभी तो इंटीजर में लेता हूँ, फ्लोट में भी ले सकते हैं, पर मैं इंटीजर में लेता हूँ। इंटीजर AMT कॉमा, अभी क्या करते, अमाउंट आएगी, उसको हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले करेगा, वो जो भी स्क्रीन पे आउटपुट इनपुट डालेगा उसे रीड करना पड़ेगा। तो स्कैनफ फंक्शन का हम यूज़ करके उसको रिसीव करेंगे, रीड करेंगे। तो इसके लिए जो इनपुट हमने परसेंट अमाउंट है परसेंट डी में ली, तो परसेंट डी में उसको स्पेसिफाई करेंगे, और कौन से मेमोरी लोकेशन पे उसे स्टोर करने का बाद में उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर लेंगे। और जो भी है AMT नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, वहाँ का जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ जाकर उसको स्टोर करवाने का है। हो गया AMT वेरिएबल पे, वो जो भी हमने अमाउंट डाली है वो डायरेक्टली वहाँ जाके स्टोर हो जाएगी मेमोरी लोकेशन पे। दूसरा जो मैसेज है हमें क्या करने का है, प्रिंट एफ क्या करने का है, एंटर यूर, मैं डायरेक्टली एंटर रेट डाल देता हूँ, RAT रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली हम डाल दिया। अभी ये मैसेज डायरेक्टली स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के बाद जो भी यूजर इनपुट डालेगा उसको रीड करने के लिए स्कैनर फंक्शन क्या हिसाब करेंगे। पहले तो हमें वो रेट वेरिएबल है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, रेट। और उसके बाद क्या है, टाइम जो वेरिएबल है, हम सभी को इंटीजर ले रहे हैं। आप चाहे तो उसको फ्लोट में भी ले सकते हैं। परसेंट डी कर दिया मैंने। बाद में जो एड्रेस है AMT कर दिया एड्रेस, अभी रेट है उसमें शायद,
अभी एड्रेस का कौन से मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर करेगा, जो रेट नाम का जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, वहाँ का जो मेमोरी एड्रेस है वहाँ पर जाकर रेट वाले यूजर ने जो भी इनपुट दिया है वो जाके स्टोर होगा। अभी रेट हो गया, हमें क्या करने का है, यूजर से हमें जो टाइम है कितने साल के लिए वो रखा है, कितने साल के लिए वो इंटरेस्ट है वो हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एंटर योर टाइम डाल देता हूँ मैं डायरेक्टली, टाइम जो भी होगा उसको ये मैसेज उस पर डिस्प्ले करेगा, टाइम डाल देने का डायरेक्टली। हो गया। अभी क्या करेंगे, जो भी टाइम डालेगा उसको रीड करके एक मेमोरी, स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे उस पर डाल देने का। तो क्या करेंगे हम, परसेंट डी टाइम, जो भी टाइम आएगा वो जो इंटीजर टाइप का जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर किया है, टाइम टाइम वेरिएबल, उस पे जाके तो उस लोकेशन पे जाके वो स्टोर होगा। तो उसके एड्रेस से डिलीट कर देते हैं। हो गया। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट का जो भी फॉर्मूला है, बेसिकली मैंने आपको बताया था, जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही होगा, वो इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या करते हैं, AMT। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये मान लो प्लॉट में भी आ सकता है, इसलिए मैंने प्लॉट में ले लेता हूँ SI को। हो गया, SI को मैंने प्लॉट में ले लिया। प्रिंसिपल हम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इंटू रेट इंटू जो हमारा टाइम है उसको हम लेते हैं, टाइम को, और ये मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ब्रैकेट में डालने के बाद उसको क्या करेंगे, जो 100 है उससे डिवाइड कर देंगे। हो गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट काउंट हो गया। प्रिंट टेप करके उसको डिस्प्ले करवा दूंगा। डिस्प्ले कैसे करवाऊंगा, अभी क्या करने का है, हमने प्लॉट में आएंगे इसलिए परसेंट एफ यूज़ करूंगा। इधर मैं लिख भी देता हूँ SI इज इक्वल टू परसेंट एफ, और कहाँ जाके जो आएगा वो कहाँ जाके स्टोर हुआ है उसको डिस्प्ले ही करवाना पड़ेगा। मान लो मैं डायरेक्टली वेरिएबल ही डिक्लेयर कर देता हूँ। उसके लिए हम क्या लेंगे, SI जो वेरिएबल है उस वहाँ जो वैल्यू की हुई कैलकुलेट हो गई है उसको आप डिस्प्ले करवाओ। हो गया। अभी हम क्या करते हैं, कुछ रिटर्न वाइड रिटर्न के लिए रिटर्न जीरो भी लिख सकते हैं, पर कोई रिटर्न लिख सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, एंटर योर अमाउंट। मान लो मैंने 1000 अमाउंट डाल दी। एंटर योर इंटरेस्ट मान लो हम मैं 5 डाल देता हूँ, और जो टाइम है वो 3 साल लगा देता हूँ। कितना आ गया, 150 जो भी आंसर है वो हमारा अभी कैलकुलेट हो गया। आ गया समझ में, आ गया। तो आगे का, तो हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट को काउंट कर लिया। आप जरूर इस प्रोग्राम को एक बार ट्राई करना, कुछ वैल्यू असाइन करके लेना, या कुछ डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये एग्जांपल भी लिया तो भी चलेगा। आगे का जो प्रोग्राम है, मैंने जैसे बताया था कि हमें जो पावर कैलकुलेशन हमने यूज कर किया है, पावर फंक्शन को कैसे यूज करते हैं उसको यूज करके हमें ये प्रोग्राम बनाना है, इसलिए मैंने वो पहले पढ़ा दिया। आ गया समझ में? अभी वो पावर फंक्शन इस कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट का आप सिर्फ इसमें फॉर्मूला समझ लो। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा कि आप अमाउंट डालो, रेट डालो, टाइम डालो, सेम जैसा हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया वैसा ही इधर करने का है। और पहले हमें क्या निकालने का है, जो फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेस टू टी। आ गया, जो टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट हो गई। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकालते हैं, A माइनस पी मतलब जो प्रिंसिपल जो अमाउंट होगी वो उसको वो निगेटिव कर देने का, और बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसी आई को हमें डिस्प्ले कर देने का। आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी रख सकते हैं, जैसे पिछला एग्जांपल था कि प्रिंसिपल था वो हजार हजार था, 1000 था, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% था, और टाइम दो था वो 3 years का था। और डायरेक्टली हमने जो भी फॉर्मूला है वो A = P इंटू 1 प्लस R/100 रेस टू टी फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली हमने काउंट किया है। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट को भी काउंट कर लिया है। वो क्या निकलता है, अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें करेंगे। आ गया समझ में? तो हम डायरेक्टली इसका जो प्रोग्राम है उस पर चलते हैं। क्या कौन से नाम से सेव करूँ इसको, रुक जाओ 2 मिनट। फोल्डर, सी प्रोग्राम का जो फोल्डर है उसमें मैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट नाम से इसको सेव कर देता हूँ। अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी मेन प्रोग्राम की शुरुआत होती है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। हो गया। जो भी मेन फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे, वाइड मेन फंक्शन से हम इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। वाइड मेन फंक्शन होने के बाद उसमें क्या लेंगे, प्रिंट एफ। पहले तो हमें डायरेक्टली मैं इसको ना, आप इधर से ट्राई करो इसको, पर मैं ना डायरेक्टली इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। इंट जो अमाउंट है डायरेक्ट अमाउंट की जगह मैं पी मान लेता हूँ उसको। पी इज इक्वल टू मैं
1000 1000 है, उसको सेट कर देता हूँ। और जो रेट है, इंट इंट में होगा ना, रेट उसको रेट इंट रेट इज इक्वल टू, मैं उसको ले लेता हूँ 5 है, 5 में कर देता हूँ। इस रेट को भी मैं आर वेरिएबल से रखता हूँ। हो गया। और इंट हो गया। अभी आर इज इक्वल टू 5 हो गया। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इंटरेस्ट हो गया, हमें टाइम लेने का है। इंट टाइम, टाइम के लिए टी ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ मैं 3। हो गया। अभी हमें क्या करने का है, डायरेक्टली जो फॉर्मूला है, तो कि जो हम पावर कैलकुलेशन का जो भी फंक्शन है उसका डायरेक्टली हम यूज करेंगे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्या कर दिया मैंने, जो भी था stdio.th इंपोर्ट किया, पर जो पी डब्ल्यू ओ लाइब्रेरी है, सी में डिफाइन की गई है, stdio.h जैसी है, उसको उसमें वो पावर फंक्शन बेसिकली डिफाइन किया है। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आपको ये प्रोग्राम समझ में आ ही गया, क्योंकि मैंने उसका थ्योरी जो पार्ट है वो आपको समझा दिया है। तो डायरेक्टली आप प्रोग्राम देख लो क्या किया है मैंने। जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 ले लिया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको 5 ले लिया, जो टाइम था वो 3 इयर्स का ले लिया, फ्लोट अमाउंट जो फाइनल अमाउंट आएगी, उसका जो फॉर्मूला था पी इंटू क्या था, 1 + आर डिवाइडेड बाय 100 जो टाइम होगी, पावर होगी, वो आएगी। और डायरेक्टली जो फाइनल अमाउंट है वो हमने कैलकुलेट कर ली। फाइनल अमाउंट किसके लिए काउंट करते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम जब भी निकाल लेंगे तो जो फाइनल अमाउंट होगी उसमें से माइनस प्रिंसिपल अमाउंट को हम कर देंगे। तो जो भी बाद में जो फाइनल जो आंसर आएगा, डायरेक्टली हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पर। आ गया ये प्रोग्राम समझ में? ठीक है, तो डायरेक्टली आप देखो क्या करता, हमारा जो भी आंसर है वो देखो, आप मैच करके देखो। डायरेक्टली हमारा आंसर जो हमने प्रीवियस जो काउंट किया था वो डायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो हम, तो शुक्रिया दोस्तों आपके साथ के लिए, और धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, क्योंकि दो चार से प्रोग्राम हमने इस वीडियो में कंक्लूड कर लिए है पूरे पूरे लेक्चर में। आज है हमारा डे नंबर 5, और 5 में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है वैसे तो, 5 तक होने तक। अगला जो लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट ऑपरेटर का आएगा। जो दो दो प्रोग्राम मैंने आपको बताए थे, सम ऑफ डिजिट और था सम ऑफ डिजिट और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट था, उसके लिए फॉर लूप वाइल लूप यूज करके हम वो प्रोग्राम करेंगे, वो आगे होगा। जब कंडीशनल कंट्रोल फ्लो आपको समझ में आएगा, कंडीशन फ्लो स्टेटमेंट कैसे होता है वो समझ में आएगा, बाद में उसको मैं लूंगा। तब तक के लिए ओके बाय, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।